बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल मुबारक को सूरह कहफ किस वक़्त पढ़नी चाहिए? सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त, असर से पहले, जुम्मे से पहले, जुम्मे के बाद या फजर के फौरन बाद? और जुम्मतुल मुबारक को दो ऐसी कौन सी घड़ियां हैं, ऐसे कौन से वक़्त है, ऐसे कौन से औकात है कि जिसमें इंसान दुआएं मांगे और दुआएं कबूल होती है? आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले सूरह कहफ के बारे में कुछ हदीस मुबारक सुन लीजिए। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। एक हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जुम्मे के दिन पढ़ी, इसके लिए इसकी जगह से मक्का तक एक नूर रोशन कर दिया जाता है। एक रिवायत में आता है, इसका मफहूम है जिसने जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ी, दो जुम्मों के दौरान उसको उसके दरमियान नूर पैदा कर दिया जाता है। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। कितनी फजीलत है सूरह कहफ पढ़ने की। अब सूरह कहफ किस वक्त पढ़नी है? बाज रिवायत में आता है शाम को पढ़े, बाद में आता है सुबह पढ़े, लेकिन कब पढ़नी है इसके बारे में मुफक्किहीन फरमाते हैं कि आप शब जुम्मा, यानी कि आज जैसे कि जुमेरात है, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो आज की जो रात है ना, वो कल गुजर चुकी है। जो हमने अभी रात गुजारी है वो जुमेरात की रात थी, कल जुम्मा आएगा, और जो आज की रात है वो शब जुम्मा कहलाएगी। यानी कि बाद रिवायत में रात को पढ़े और बाद में सुबह पढ़े। अब इस दोनों हदीसों में तत्बीक इस तरह की गई है कि जो बंदा, यानी कि अगर मगरिब के से लेकर सूरज गुरूब होने तक पढ़ ले, सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर और जुम्मे के दिन का सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर पढ़ ले, तो उसको सूरत कहफ पढ़ने की फजीलत का सवाब उसको मिलेगा। अब चाहे वो जुम्मे से पहले हो, जुम्मे के बाद हो, असर से पहले, असर के बाद, सुबह के वक़्त हो, जुम्मे रात का सूर्य गुरूब होने के बाद, क्योंकि अगली जो रात शुरू होगी वो जुम्मे की रात शुरू होगी, उस वक़्त से लेकर आप सुबह, यानी कि सूर्य गुरूब होने से पहले पहले तक सूरह कहफ पढ़ सकते हैं। और दो कौन से औकात है इसके बारे में हमारी दुआ कबूल होती है, बल्कि हमने बुजुर्गों को देखा, अल्लाह वालों को देखा है, इन औकात को कीमती बनाया करते थे, दुआ मांगा करते थे। और जुम्मे वाले दिन जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितना हो सके सूरह कहफ का है तो ये क्या कहते हैं, दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए। अब असर से लेकर एक वक्त है कि जब खतीब मिंबर पर बैठता है, उस वक्त से लेकर जमात होने तक, ये जो है ना वक़्त कबूलियत का वक़्त होता है। लेकिन बेहतर जो वक़्त है, जो जिसके बारे में हमने देखा है उलमाए कराम को, अल्लाह वालों को, वो असर से मगरिब तक का वक़्त होता है। असर से मगरिब तक दुरूद शरीफ में मसरूफ़ होते हैं और मगरिब की अज़ान से चंद मिनट पहले दुआ में मशगूल हो जाते थे। ये औकात होते हैं अल्लाह ताला से मांगने के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सूरह कहफ किस वक़्त पढ़नी है और किस वक़्त पढ़नी है, और फजीलत क्या है, और कबूलियत की घड़ी कौन कौन सी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।